ये हमारे यहाँ पुरातन में ये आज से नहीं, अनंत काल से, सतयुग से ही ये प्रथा प्रारंभ चल रही है। उस समय राजा बलि को माँ लक्ष्मी ने यह रक्षा सूत्र को बांधा था। ये न बद्धो बलि राजा ध्यानविंद्रो महाबला। उस समय राजा बलि के यहाँ भगवान वामन अवतार लिए थे। वामन रूप जब धारण करके भगवान आए थे तो उस समय जो है राजा बलि को कहा कि आप वर मांगिए। तो राजा बलि ने कहा कि प्रभु मैं क्या आपसे वर मांगू, मांगने के लिए तो आप मेरे द्वार पर आए थे, तो मैं आपसे क्या मांगू। फिर भी भगवान ने कहा कि जो तुम्हारी इच्छा है वो मांग लो। बोले हमें आपसे कुछ नहीं मांगना है। तो भगवान नारायण ने कहा कि जाओ तुम पाताल लोक का राजा हो। इसके जहां हम बैठे हैं इसके अंदर 7 लोक है बहन, भूलोक, भुवालोक, स्वलोक, महलोक, जनह लोक, तपह लोक, सत्य लोक, और उसके अंदर भी 7 लोक है, तल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और फिर पाताल। उसी पाताल लोक का राजा बलि है। तो बलि ने कहा कि ऐसा है तो आप हमको राजा बनाए हैं तो आप मेरे यहाँ द्वारपाल के रूप में यानी चौकीदार के रूप में आप मेरे घर के बाहर रहेंगे। राजा बलि ने तो बहुत अच्छा उनसे वर मांगा, क्योंकि जिसका द्वार पे स्वयं नारायण खड़ा हो रक्षा के लिए, उसके राज्य में कभी कुछ अनहोनी नहीं हो सकती है। तो बहुत दिन बीत गया, माँ लक्ष्मी देखे, आज देखे, कल देखे कि भगवान नारायण आएंगे, लेकिन भगवान नारायण आ ही नहीं रहे। तो उन्होंने ध्यान लगाया तो देखा कि भगवान नारायण तो राजा बलि के यहाँ चौकीदार बन के खड़े हैं। तो माँ लक्ष्मी ने एक दासी का रूप धारण किया और दासी का रूप धारण करके राजा बलि के राज में पाताल लोक में गई और वहां राजा बलि के यहाँ सेवा करने लगी। उसी समय श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा का पावन दिन आया। उस दिन जो है माँ जो है वो रक्षा सूत्र ली। आजकल जो आडंबर युक्त रक्षा सूत्र जो बाजारों में मिल रही है, रंग बिरंगे की चीजें, उसको तो भूल करके भी नहीं बांधना चाहिए। उस समय जो रक्षा सूत्र माँ लक्ष्मी ने बांधी थी वो कैसा रक्षा सूत्र था, लाल कपड़ा होता था। हमारे यहाँ जो प्राचीन परंपरा है रक्षा सूत्र बांधने का, लाल कपड़ा थोड़ा सा लेकर के उसमें थोड़ा पीली चावल को हल्दी से कलर कर ले और उसमें थोड़ा सा पीली सरसों और 1 कौड़ी और थोड़ा सा धनिया ले करके और 2 लौंग उसमें डाले और ले करके धागा से उसको सिल दे और सिलाई कर करके उसको जो है वो रक्षा सूत्र को बांधना चाहिए। और वो रक्षा सूत्र जो है जल से स्नान कराएं, फिर उसमें पंचामृत जो है थोड़ा सा स्नान कराएं, फिर उसका षोडोपचार पूजन करें, धूप दीप तिलक करके और उसको बाएं हाथ में रख करके दाहिने हाथ से ढके। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षका भक्ता नाम भयम करता त्राता भव वर्णवात। भगवान नारायण का और पंच देवी देवताओं का ध्यान करके कि हे भगवान नारायण, ये रक्षा सूत्र जो हम अपने भाई के हाथ में बांधने जा रहे हैं, ये रक्षा सूत्र आज नहीं पूरे जन्म जन्मांतर तक हमारे भाई की रक्षा करे, सुरक्षा करे और उसके जीवन में अनंत खुशियां प्रदान करे। ये कामनाओं के साथ करके और दाहिने